a really wonderful meeting with Vice President Vance. He was warm, welcoming, had warm memories of his visit to India, totally supportive of our stand on Pahalgam and on the aftermath and accepting our right to respond as we did. शशि थरूर का जो डेलीगेशन है वॉशिंगटन के अंदर उनकी अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस से मुलाकात हुई है. That is something very big. जेडी वैंस ने भारत के प्रति समर्थन और सम्मान व्यक्त किया है. शशि थरूर के नेतृत्व में मिला ये डेलीगेशन मिला है जेडी वैंस से और इस बीच भारत को समर्थन मिलता है. इंडिया इस वक्त एक बहुत बड़े डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा है जिसमें उन्होंने अपनी काफी सारे लोग दर्जनों के हिसाब से लोग बाहर भेजे हुए हैं. पता नहीं कितने ममालिक वो दौरा कर रहे हैं और वहाँ वो अपना मौकफ समझाने की कोशिश करेंगे. और हमारे यहाँ ये है कि हमने तो 7-8 लोग ही मोटी मोटी जगह पे भेज दिए हैं. सिंतारास मुआहदा बतौर हथियार भारत इस्तेमाल कर रहा है और इसको हमें आलमी इशू बनाने की जरूरत है. आपको पता है कि पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ही इज हेडिंग द डेलीगेशन और उन्होंने वहाँ पे भी मुलाकातें की हैं. लेकिन क्वेश्चन ये है कि विल पाकिस्तान गेट एन एक्सेस टू व्हाइट हाउस, यानी कि क्या वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस को मिलेंगे, क्या शेड्यूल में है? झूठा तो ट्रंप है, इसमें कोई शक की बात नहीं है. उसने भारत के मामले में झूठ बोला, उसने पाकिस्तान से पैसे खाए अपने परिवार के थ्रू, उसने अरब देशों से पैसे खाए. यहाँ पे पानी है ना, पानी का मसला जो है वो कश्मीर के मसले से तकरीबन जुड़ा हुआ है क्योंकि अक्सर दरिया कश्मीर से आ रहे हैं. तो ये दोनों मसलों को बजाय वक्त पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा. अगर इंडिया कामयाब हो जाता है टू स्टॉप IMF एंड वर्ल्ड बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम गिविंग अस एड और कंटिन्यूइंग टू गिव अस एड, तो मैं समझता हूँ मुमकिन है इन द शॉर्ट टर्म. आगे पता नहीं क्या होगा बिकॉज इट डिपेंड्स कि किस किस्म की एस्केलेशन होगी और कहाँ हम पहुंचेंगे. नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारे देश के जाने माने पॉलिटिशियन शशि थरूर जी इस वक्त अमेरिका में मौजूद है. ऑपरेशन सिंदूर की अहमियत पूरी दुनिया को बता रहे हैं. किस तरह से भारत ने पाकिस्तान का जो खतरा है दुनिया भर के लिए टेररिज्म, उसे खुद भारत साफ कर रहा है. लेकिन दोस्तों लगातार पाकिस्तान के लोग शशि थरूर जी को टारगेट कर रहे थे और कह रहे थे कि भारत पूरी दुनिया भर में आइसोलेट हो गया है. खास करके अमेरिका इस वक्त भारत से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है. लेकिन दोस्तों आज ही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जहां पर शशि थरूर जी ने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस से मुलाकात की है और जेडी वैंस ने अपना खुला समर्थन दिया है भारत को और कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके बिल्कुल सही काम किया है. वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी एक नमूना बिल्लो रानी इस वक्त अमेरिका में मौजूद है जहां पर पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं कि उन्होंने शशि थरूर के सामने बिल्लो रानी को भेज करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और भारत को फ़ायदा हो गया है इस चीज़ से. तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं. जेडी वैंस इज अ पर्सन जिन्होंने बेसिकली सारी की सारी सीज फायर करवाई. सारी की सारी सीज फायर जेडी वैंस ने करवाई. एक तो ये बात थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए. तो अगर ये सीज फायर जेडी वैंस ने करवाई है तो ही नोज द सिचुएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. वो इंडिया एंड पाकिस्तान की सिचुएशन को बहुत अच्छे से जानते हैं. बट क्या वो पाकिस्तान के डेलीगेशन को मिल रहे हैं, ये क्वेश्चन है. क्या पाकिस्तान के डेलीगेशन ने पहले रिक्वेस्ट डाली हुई थी? क्या पाकिस्तान का डेलीगेशन एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो जो है वो कि हमें व्हाइट हाउस में एक्सेस करनी चाहिए या हमें जो है वो इंडियन डेलीगेशन मिलेगा? बिकॉज अगर आप ये देखें उन्होंने क्योंकि व्हाइट हाउस तक पहुंच गए हैं तो इट मीन सारा कुछ बाकी बीच में ही आ गया. ठीक है ना जी. तो पाकिस्तान ने बेसिकली सिस्टमैटिकली थोड़ा सा चीजें करने की कोशिश की. स्टार्टिंग इट फ्रॉम बॉटम अप अप्रोच ली कि पहले न्यूयॉर्क जाओ, वहां पे लोगों को मिलो, प्लान करो, चीजों बताओ, देखो कि किस तरह चल रही हैं. So that is something important. So बहरहाल ये चीज जो है वो एक नजर आती है. लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि अगर मार्को रूबियो से भी पाकिस्तान का डेलीगेशन मिल ले तो दैट द पर्पस इज सर्व्ड. लेकिन ओवरऑल देखें जो एक्सेस इंडिया को व्हाइट हाउस में या अमेरिका के अंदर वो पाकिस्तान को नहीं. हम इस बात को पहले करते रहे हैं दैट बाइडेन साहब के दौर में द पाकिस्तानी केप्ट कॉन्टैक्टिंग द व्हाइट हाउस, लेकिन व्हाइट हाउस ने कोई लंबी चौड़ी लिफ्ट नहीं करवाई. और उसकी मिसाल ये है कि ना तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिलते थे और वो इसलिए नहीं मिलते थे कि बिकॉज उनको पता था इस चीज़ का कि यार अगर मिले तो इन्होंने हमें नो कही थी जब मैंने इनको कहा था कि रशिया ना जाए. अगर आपको याद हो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रशिया चले गए थे जब रशिया वाज अबाउट टू अटैक यूक्रेन. वन थिंग. सेकेंडली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि एट द एंड ऑफ द डे द गवर्नमेंट जो है इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ये जो गवर्नमेंट है ये लोग कह रहे हैं जी बड़ी प्रो पाकिस्तान है. ठीक है जी. जैसे कि कई लोगों का कहना है जी कि पाकिस्तान जो है वो ट्रैवल बैन का हिस्सा था
और वो नहीं है, और इस तरह की बातें, तो ट्रम्प ने बचा लिया। मैं इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करूंगा। सो क्वेश्चन यहाँ भी ये है कि पाकिस्तान जो है वो व्हाइट हाउस में या अमेरिका के अंदर हमारी पार्टनरशिप बहुत अच्छी है। कल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यूएस एम्बेसी के अंदर एक स्पीच में कह रहे थे, मैं भी वहाँ पे मौजूद था, जब 4 जुलाई सेलिब्रेशन जो हैं वो 4 जून को ही उन्होंने कर ली। उसकी वजह यह है कि जुलाई में गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो इवेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। तो that is one thing. The other thing which is important, जो मैं थोड़ा समझता हूँ कि जो what I understand is कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा एक चीज़ ये चाहता है, और वो कर रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है कि हम व्हाइट हाउस तक एक्सेस लें। डोनाल्ड ट्रम्प इज अनकन्वेंशनल प्रेसिडेंट, तो वो पिछली दफा भी उन्होंने एक्सेस दी थी, तब इमरान खान साहब थे। उम्मीद है इस दफा भी एक्सेस मिलेगी। अगर इंडिया कामयाब हो जाता है टू स्टॉप IMF एंड वर्ल्ड बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम गिविंग अस एड और कंटिन्यूइंग टू गिव अस एड, जो मैं समझता हूं मुमकिन नहीं है इन द शॉर्ट टर्म, आगे पता नहीं क्या होगा IMF। सो मेरा ख्याल है कि दिस विल कंटिन्यू। तीसरी चीज आपने पूछा फाइनेंशियल, डिपेंड करता है अगर इंडिया कामयाब हो जाता है टू स्टॉप IMF एंड वर्ल्ड बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम गिविंग अस एड और कंटिन्यूइंग टू गिव अस एड, जो मैं समझता हूं मुमकिन नहीं है इन द शॉर्ट टर्म, आगे पता नहीं क्या होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स कि किस किस्म की एस्केलेशन होगी और कहां हम पहुंचेंगे। और हो सकता है कि अगर सीरियस एस्केलेशन हो तो खुद ही अमेरिका ही खुद जो है वो या इंडिया को रोकने के लिए कुछ इकदाम करेगा, फिर हमें रोकने के लिए कुछ इकदाम कर सकता है, जिसमें ये टूल्स हैं इन लेवरेजिंग के लिए फॉर द अमेरिकन, बिकॉज दीज आर ऑल अमेरिकन और यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस। तो चाइना इन दैट स्टेज आपको 2 किस्म की, वो 3 किस्म की इमदाद दे रहा है इस वक्त फाइनेंशियल। एक तो उसने आपको कुछ पैसे रखवाए हुए स्टेट बैंक में आपकी रिजर्व्स के लिए, तो क्योंकि उस सिचुएशन के अंदर तजारत जो है वो अफेक्ट होती है, जब वॉर सिचुएशन होती है, तो अगर वो लॉन्ग चला 10, 15, 20 दिन चला तो मसला बन सकता है। तो चाइना अगर उस वक्त उसके दौरान कोई ड्यूज देनी है, चाइना की जो एग्जिस्टिंग डेट्स है वेदर इन द स्टेट बैंक और वेदर इन अदर एरियाज, तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर आपको मोरेटोरियम दे देगा चाइना। एंड फाइनली सिमिलरली क्योंकि चाइना की तो हर साल सिपेक रिलेटेड डेट्स हैं, तो चाइना उनको पोस्टपोन भी कर सकता है। तो आई थिंक एट एवरी लेवल आई थिंक द चाइनीज विल स्टेप अप। तीसरी चीज ये मिलिटरीली इंडिया को ऑफसेट करने के लिए इंडिया से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, उनको अब उसका एहसास हो रहा है। वही गलती ये हुई है कि उन्होंने तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान और इंडिया को हाइफनेट क्यों कर दिया। वो तो सारी उम्र यही कोशिश करते रहे इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी कि हमें हाइफनेट ना किया जाए। एक तो अब हम हाइफनेट हो गए, दूसरा एक कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो गया, जो कि वो कहते थे कि नहीं होगा। और तीसरी ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिसकी तरफ ज्यादा तवज्जो अभी तक नहीं दी गई और मेरा ख्याल है आगे दी जाएगी। वो ये है कि पाकिस्तान चाइना जो है वो पहले हाइफनेटेड था, अब मर्ज हो गया। ये बड़ा फर्क है, पहले चाइना और पाकिस्तान हाइफनेटेड थे, चाइना और पाकिस्तान पार्टनर्स थे, अब वो फ्यूजन हो गई है। आपको फर्क पता है अंग्रेजी का पार्टनरशिप और फ्यूजन का? पार्टनरशिप होती है आप अपनी जगह पे, आप अपनी जगह पे दोस्ती यारी हाथ मिलाओ, लैंड लेन करो, सपोर्ट करो। फ्यूजन ही होती है कि आपका डीएनए और उनका डीएनए मिक्स हो जाता है और आप एक बन जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो टू एंटिटीज बिकम फ्यूज। सो इन क्रिटिकल एरियाज चाइना पाकिस्तान अब बनने फ्यूजन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एक जमाने में 50s और 60s के अंदर अमेरिका और पाकिस्तान थे, अब इस तरीके के साथ चाइना और पाकिस्तान अगले डेकेड के अंदर फ्यूजन की तरफ जाएंगे। दिस इज वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अमेरिका ने इंडिया को खड़ा किया था अगेंस्ट चाइना, क्वाड के अंदर ले गए। क्वाड का तो पर्पस ही यही था कि चाइना को चेक करना है इन द साउथ चाइना सी एंड इन दैट एरिया। इंडिया को कोशिश की थी कि हेजमन बन जाए, चाइना को ऑफसेट करे, चाइना को हेजमन ना बनने दे इन दिस रीजन।